कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ हर क्षेत्र घाटे में और इसलिए आत्महत्या करना पड़ता है। आर्थिक तंगी से जो किसान जूझ रहे हैं तो एक तो उनका अपना प्राइवेट कर्जा है, दूसरा है कि जो बैंक से जो उनको कृषि ऋण जो मिल रहा है कृषि की खेती करने के लिए, या तो बाढ़ या सुखाड़ से तो उनका पूंजी वही खत्म हो गया। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे अब हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमको कर्जा से मुक्ति दिया जाए। मुक्ति हम माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे वो अडानी अंबानी को माफ़ किए, एक कुल देश के किसानों के ऊपर कितना बकाया है अभी उसको जोड़ा जाए तो हमारा पैसा सरकार के ऊपर गिरेगा। तो स्थिति ऐसा है कि आर्थिक तंगी के कारण जो हमारे अन्नदाता है वो बाहर मजदूरी के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छा, बड़े पैमाने पर पलायन होता है और हम दूसरे प्रदेशों में जाके अपमानित होते हैं, मार खा के पिटा के, या हमारी लाश वहाँ से आती है। ग्लोबल इंडेक्स में आज भी भारत जो है भूख के मामले में पहले से और नीचे घसक गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी स्वास्थ्य मंत्री साथ साथ डिप्टी सीएम भी है बिहार में, तो कृषि मंत्रालय भी तो उन्हीं के दल के, और देखा जाए तो उन्हीं के मंत्रिमंडल का है। तो ठीक है, अगर स्वास्थ्य में अगर वो औचक निरीक्षण करके उसमें सुधार की स्थिति बना रहे हैं तो फिर कृषि में इस्तीफा का दौर चलता है, नए कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं दिखता है कि हाँ जो स्वास्थ्य विभाग में उनके द्वारा किया जा रहा है, चाहे जो किया गया है। अगर तेजस्वी यादव यह सोचते हैं कि हम सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री और हमको अपने मंत्रिमंडल से मतलब है, लेकिन साथ साथ तो डिप्टी सीएम भी है, बिहार के डिप्टी सीएम है, तो उनकी जवाबदेही तो ये भी बनती है कि हाँ किसानों के हित में काम किया जाए, किसानों की योजनाओं को समय उस तक लाभ कैसे पहुंचा दिया जाए, इस पर भी तो उनका जवाबदेही बनता है। उन्हीं के मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री भी आते हैं अभी हैं। तो उस उन्हीं की पार्टी में है, तो उस पर भी तो उनकी नज़र रहनी चाहिए कि स्वास्थ्य में अगर सुधार हो तो साथ साथ कृषि में भी व्यापक स्तर पर सुधार होनी चाहिए, ताकि हमारे जो किसान है वो आत्महत्या न करे, हमारे जो किसान है जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए प्लान न करे। HDTV इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं पवन देव यादव। दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता श्री विश्वेश्वर जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति बद से बदतर कैसे हो रही है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? दरअसल कृषि के क्षेत्र में लागत लगातार बढ़ते गया। खाद, बीज, डीजल, कृषि यंत्रों का कीमत जो है खास करके मोदी जी के शासन में आने के बाद 1.5 गुना से 2 गुना हो गया, लेकिन उस अनुपात में हमारे उपज का दाम नहीं मिला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 से लागू होनी थी, जिसमें स्वामीनाथन आयोग ने अनुशंसा किया था कि लागत का 1.5 गुना, माने C2 + 50%। लागत कहने का मतलब कुल लागत, जिसमें ज़मीन का किराया, उसमें जो पंप सेट हैं, बोरिंग हैं, उसका भी बैंक रेट से ब्याज, और किसान के परिवार के मेहनत का भी मजदूरी, अब फिर खाद बीज अन्य मजदूर जो है उसका कीमत जोड़ के 1.5 गुना जो है फसल का कीमत तय करना था। और संपूर्ण फसलों को, केवल धान और गेहूं नहीं, माने जो हम उपजाते हैं उस संपूर्ण फसल को सरकार 23 फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन खरीद केवल अभी 2 फसलों का होता है। मोदी की सरकार ने, माने उस समय भाजपा ने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हमारे 23 फसलों को स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर दाम निर्धारित करके खरीद करने का वादा किया था, लेकिन इस सरकार जो है उस वादे से पीछे हट गई और इस वजह से हमारा लागत बढ़ गया और हमारे उपज का जो है दाम नहीं मिला, तो लगातार हम घाटे में गए। कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ हर क्षेत्र घाटे में। अब जैसे चाहे वो मुर्गी पालन का व्यवसाय हो, पशुपालन का हो, या मत्स्य पालन का हो, माने कृषि सेक्टर से जुड़ा तमाम क्षेत्र जो है घाटे में है, और इसलिए हम लगातार ऋणग्रस्त होते गए। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो है
ज़रूरत के अनुसार ऋण नहीं मिलता है। माने बैंक के द्वारा कृषि कार्य के लिए फाइनेंस करने में काफ़ी कोताही बरती जाती है। वास्तविक किसान को तो मिलता नहीं है और इसलिए किसानों का बड़ा हिस्सा जो है खेती में पूंजी लगाने के लिए सूदखोर महाजनों पर निर्भर करता है। अब उस सूदखोर महाजनों का चूँकि घाटा हो गया, पूंजी इनका वापस नहीं आता है, ये पैसा नहीं वापस कर पाते हैं और इसलिए आत्महत्या करना पड़ता है। अपने वैशाली ज़िला में भी देखिए तो पातेपुर के सुक्की में एक ही परिवार के 5 लोगों ने ऋणग्रस्तता के कारण जो है जहर खा के आत्महत्या कर लिया। बगल के समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर में एगो झाजी का परिवार जो था वो ऋणग्रस्तता के कारण, महाजनी कर्ज के कारण वो भी जो है आत्महत्या कर लिए। उनके सामने जो है भोजन का भी संकट हो गया था। तो इस स्थिति में हम पहुंचा दिए गए और इसलिए हम लोगों ने जो 3 कृषि कानून आया था जिसमें हमारी खेती को भी कॉरपोरेट के हाथ में सरकार देना चाहती थी, पूरा जो है कॉरपोरेट गुलामी की तरफ जो है ले जाने वाला जो कानून था, हम लोगों ने 13 महीनों तक लगातार दिल्ली की सीमाओं पर संघर्ष किया। भारत सरकार ने लिखित समझौता हमसे किया, उसमें इसमें वादा किया गया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे और उसको हम लागू करेंगे। अगर कम कीमत पर आप बेचते हैं तो भावांतर होगा, जो घाटा लगेगा आपको, उस घाटे की हम भरपाई करेंगे। लेकिन आज तक भारत सरकार उस पर अमल नहीं किया। आर्थिक तंगी से जो किसान जूझ रहे हैं, तो एक तो उनका अपना प्राइवेट कर्जा है, दूसरा है कि जो बैंक से जो उनको कृषि ऋण जो मिल रहा है कृषि की खेती करने के लिए, या तो बाढ़ या सुखाड़ से तो उनका पूंजी वही खत्म हो गया। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जो बैंक का जो कर्जा है उसके लिए भी उन पर दबाव रहता है कि हाँ हमको जो ऋण है बैंक का उसको हमको सधाना है, चाहिए करना है। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमको कर्जा से मुक्ति दिया जाए। मुक्ति हम माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वो अडानी अंबानी को माफ़ किए, 11 लाख करोड़ रुपया जो है मैंने कॉरपोरेट घरानों का जो वो बट्टा खाता में डाल दिए, हम ये बात नहीं कहते हैं क्योंकि ये तो वास्तव में ऋणखोर थे वो। लेकिन हमारा तो उपज का कम दाम मिला इसलिए हम ऋणग्रस्त हुए हैं। इसलिए हमको कर्जा से मुक्ति करे, और नहीं तो 2006 से हमारे फसल जो कम कीमत पर जो मैंने खरीदे गए, कुल उपज का 6% सरकार खरीदती है, लेकिन उस 6% उपज का भी कीमत जोड़ा जाए और कुल देश के किसानों के ऊपर कितना बकाया है अभी उसको जोड़ा जाए तो हमारा पैसा सरकार के ऊपर गिरेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा ही पैसा आपके यहाँ है और आपका भी मेरे यहाँ है, तो आप हमको मुक्त कर दीजिए, हमारा जो आपके यहाँ शेष बच जाता है वो हम आपको माफ़ कर देते हैं। मतलब स्थिति ऐसा है कि आर्थिक तंगी के कारण जो हमारे अन्नदाता है वो बाहर मजदूरी के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छा, और बड़े पैमाने पर देखिएगा जो माने किसान थे उनकी खेत घटती जा रही है। माने कर्ज उर्ज के कारण ज़मीन उमीन बेचे बहुत लोग और रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, और मूल जो जिनके पास ज़मीन है वो खेती करने वाले बहुत कम लोग हैं। कल का जो खेत मजदूर था वो आज का बटाईदार किसान है। वो अपनी ज़मीन बटाईदारों को सौंप के और वो जा रहे हैं बाहर। यहाँ रोज़गार का भी संकट है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी देखिएगा, अब जैसे मनरेगा है तो मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो सरकार घोषित किया है, उस न्यूनतम मजदूरी से कम सरकारी सेक्टर से जुड़ा हुआ है मनरेगा, उसका मजदूरी है। गांव के किसान लोग जो है खाना देने के बाद 300 रुपया मजदूरी देते हैं और मनरेगा में 202 रुपया मजदूरी है। इस महंगाई के युग में पेट कैसे भरेगा और कोई काम क्यों करेगा? अब इस वजह से बड़े पैमाने पर पलायन होता है और हम दूसरे प्रदेशों में जाके अपमानित होते हैं, मार खा के पिटा के, या हमारी लाश वहाँ से आती है। तो हम ये भी मांग करते हैं भारत सरकार से कि मनरेगा में आवंटन बढ़ाया जाए। माने आवंटन में जो लगातार कटौती होती है
तो कटौती करने की ज़रूरत नहीं है, आवंटन बढ़ाया जाए। साल में 200 दिन आप काम दीजिए मनरेगा मजदूरों को, 600 रुपया मजदूरी दीजिए, और मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ के किसानों के खेत में भी आप काम दीजिए। हमारे खेत में काम करेंगे मनरेगा मजदूर, हम उनकी हाजिरी बनावेंगे और इस आधार पर 600 रुपया रोज़ के हिसाब से आप उनका भुगतान कीजिए। कोई पलायन नहीं होगा, और जो संकट में ऋणग्रस्त किसान हैं उनको भी कुछ मदद हो जाएगी, खेती में मजदूर मिल जाएगा। तो ये है, इससे प्लान भी रुक जाएगी और उनकी दयनीय स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जैसे हम जरूर चाहते हैं कि खेती लाभ में जाए, लेकिन इसके साथ साथ देश के किसानों को, देश की जनता के माने भूख की भी चिंता है। हम कतई नहीं चाहते हैं कि देश की जनता माने भूखमरी का शिकार हो। ग्लोबल इंडेक्स में आज भी भारत जो है भूख के मामले में पहले से और नीचे घसक गया। 117 देशों का जो सूची है, 117 में पहले हम 106वां नंबर पर थे, आज जो है 107 नंबर पर पहुंच गए। माने मात्र 10 देश ही हमसे नीचे है भूखमरी के मामले में। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा छोटा देश जो है ग्लोबल इंडेक्स में भूखमरी के मामले में हमसे ऊपर है, हमारे यहाँ से कम भूखमरी उसके यहाँ। तो इस दौर में सरकार की नीतियाँ जो ऐसी है कि उपज प्रभावित हो रहा है, और खाद्य पदार्थ से अखाद्य पदार्थ बनाने की नीति सरकार ने अपनाई है। जैसे खाद्य पदार्थों से इथेनॉल बनाना, खाद्य पदार्थों से शराब बनाने की फैक्ट्री लगाना ना, गन्ना से भी माने इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाना। तो जो भी चीनी और गुड़ हमको मिलता है वो चीनी गुड़ ख़त्म हो जाएगा, मक्का ख़त्म हो जाएगा, चावल ख़त्म हो जाएगा, गेहूं ख़त्म हो जाएगा। जब सभी खाद्य पदार्थों से अखाद्य पदार्थ बनने लगेंगे तो भूखमरी और बढ़ेगी। और जब भूखमरी की स्थिति है तो यहाँ खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए जन वितरण प्रणाली को मजबूत और विस्तारित करने की ज़रूरत है। जन वितरण प्रणाली में उपभोक्ता के तमाम सामग्री माने जो भी हमारी ज़रूरत है, नून तेल धनिया चावल गेहूं के साथ माने मोटे अनाज भी, सारे चीज़ जो है जन वितरण प्रणाली के जरिए मिलना चाहिए, तब आदमी का भूख मिटेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि 5 किलो जो अनाज मिलता है वो खैरात नहीं है, वो हमारा हक है। चूँकि हमारे ही खून पसीने की कमाई सरकारी गोदाम में जमा है अनाज के रूप में, और हम भूख से मर रहे हैं, तो वो किस काम का रहेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरा फसल खरीदे किसानों से, और किसानों को खाने के लिए, अन्य गरीबों को खाने के लिए पूरा अनाज मुहैया करे। और ऐसी व्यवस्था ये भारत में हम केवल नहीं मांग रहे हैं, दुनिया के कई अन्य देशों में जहाँ तमाम कृषि उपज को सरकार खरीदती है और जो उनको ज़रूरत होती है उनको मुफ्त में देती है खाने के लिए। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए और नए जो कृषि मंत्री थे उन्होंने बिहार के कृषि मैप पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे। अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और खुले मन से भी कृषि के जो अधिकारी हैं उनके बारे में इस तरह कहते थे कि अफसरशाही पे अब काम करते हैं, चाहे जो ज़मीनी काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है, दलालों का कृषि विभाग में अपना वर्चस्व है। तो नए सरकार को किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या उम्मीद है आप लोगों को कि किसान के सही मायने में काम किया जाएगा इनके द्वारा? जैसे देखिए, सरकार बदली है लेकिन अभी भी सरकारी मिशनरी के काम करने की शैली जो है एनडीए वाली ही है, और हमें उम्मीद है कि उनकी कार्यशैली एक प्रक्रिया में सरकारी दबाव में बदलेगा। अब जहाँ तक मंत्री जी के त्यागपत्र देने का है या उनके बयान की बात, तो जब हम कहाँ कैसी बात बोलेंगे, अगर कोई जवाबदेह पद पर हैं तो उनको नाप तोल के ही बोलना पड़ता है। हम तो ऐसा कहना है कि ठीक है मंत्री है, वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल में वो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, लेकिन जो बात वो बोल रहे थे कि किसान तक है सही लाभ पहुंच नहीं रहा है योजनाओं का, उसमें कमीशन खोरी हावी है, या जो निचले स्तर पर जो हमारा ब्लॉक है, जो हमारा कृषि ऑफिस है, वहाँ दलालों का अपना प्रभाव रहता है,
तो ये सब जो बात बोल रहे हो वो तो कहीं ना कहीं स्थिति है कार्यालयों में। देखिए, वो स्थिति है तो उसको कौन ठीक करेगा? जिस विभाग के हम प्रधान हैं उस विभाग में अगर गड़बड़ियाँ हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। अभी देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगर स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियाँ हैं तो वो औचक निरीक्षण किए और जिनका कामकाज गलत दिखाई दिया तो उनको सस्पेंड किए ना। आप जैसे वो क्यों नहीं वैसा कर सकते थे? माने जब हम कृषि विभाग के मंत्री हैं तो कृषि विभाग के तमाम कर्मी, चाहे उसके ऑफिसर हों चाहे कर्मचारी हों, वो सब तो कृषि विभाग के मंत्री के अंतर्गत हैं। तो हम अगर कुछ कार्रवाई करते और उसमें अगर सरकार या मुख्यमंत्री उनको रोकती कि वो हम सस्पेंड कर देते, वो मंत्री होकर सस्पेंड कर देते और मुख्यमंत्री उनको पुनर्बहाल कर देते, तब एक बात आती ना। लेकिन ऐसा तो उन्होंने एक पर भी कार्रवाई नहीं किया। और जहाँ तक उनकी बात है, अब कहना नहीं चाहिए, वो तो मतलब हमारे महागठबंधन के दल के से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी बड़े मिल घोटाला में तो आरोपी हैं वो भी, कि ये तो सब लोग जानते हैं। जो स्थिति है जो किसान के साथ जो समस्या है कि जो अनुदानित रहित जो बीज है या खाद है जो समय से उनको मिल नहीं पा रहा है, तो इन सब बातों का जैसे ठीक है सरकार में मंत्री बदल दिए गए, लेकिन कहीं कुछ सुधार तो दिखा नहीं ना। जो तो ठीक है, उस सवाल पर किसानों का आंदोलन है। जैसे अभी देखिए, सूखाग्रस्त घोषित करने के मामले में इस सामने में वर्षा मापक यंत्र लगा हुआ, इसकी रिपोर्ट जो है माने जिला कृषि कार्यालय और पटना कृषि विभाग में जाती है, लेकिन वैशाली जिला को और हाजीपुर ब्लॉक को, इस पंचायत को भी सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। रोपनी की जो रिपोर्ट प्रखंड कृषि कार्यालय ने दिया है, बहुआरा पंचायत में 178 हेक्टेयर में माने धान रोपनी का रिपोर्ट किया गया, लेकिन स्थल पर जांच कीजिएगा तो स्थिति यह है कि कुल 20 एकड़ में भी माने 8 हेक्टेयर में भी धान की फसल की बुवाई नहीं हुई है। दयालपुर पंचायत में 170 हेक्टेयर ज़मीन में धान रोपनी का रिपोर्ट किया गया है सरकार के पास, जबकि दयालपुर पंचायत में भी 20-25 एकड़ से ज़्यादा धान की रोपनी नहीं हुई है। तो ये गड़बड़ियाँ हैं, तो इन गड़बड़ियों के लिए नीचे आवाज़ उठती है और उनको मजबूर करेंगे कि सरकार बदली है तो आप अपना कार्यशैली भी बदलिए। चूँकि भाजपा माइंडेड हो गए हैं ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए सचेतन रूप से कुछ गलतियां करते भी हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। आप थोड़ी देर पहले बताया कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है जो औचक निरीक्षण करते हैं अस्पताल में और उसमें सुधार की स्थिति बनती है या सुधार भी होती है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी स्वास्थ्य मंत्री साथ साथ डिप्टी सीएम भी है बिहार में, तो कृषि मंत्रालय भी तो उन्हीं के दल के और देखा जाए तो उन्हीं के मंत्रिमंडल का है। तो ठीक है, अगर स्वास्थ्य में अगर वो औचक निरीक्षण करके उसमें सुधार की स्थिति बना रहे हैं तो फिर कृषि में इस्तीफा का दौर चलता है, नए कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं दिखता है कि हाँ जो स्वास्थ्य विभाग में उनके द्वारा किया जा रहा है, जो किया गया है। अगर तेजस्वी यादव यह सोचते हैं कि हम सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री और हमको अपने मंत्रिमंडल से मतलब है, लेकिन साथ साथ तो डिप्टी सीएम भी है, बिहार के डिप्टी सीएम है, तो उनकी जवाबदेही तो ये भी बनती है कि हाँ किसानों के हित में काम किया जाए, किसानों की योजनाओं को समय उस तक लाभ कैसे पहुंचा दिया जाए, इस पर भी तो उनका जवाबदेही बनता है। उन्हीं के मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री भी आते हैं अभी हैं। तो उन्हीं की पार्टी में है, तो उस पर भी तो उनकी नज़र रहनी चाहिए कि स्वास्थ्य में अगर सुधार हो तो साथ साथ कृषि में भी व्यापक स्तर पर सुधार होनी चाहिए, ताकि हमारे जो किसान है वो आत्महत्या न करे, हमारे जो किसान है जो दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए पलायन न करे। इस पर क्या कहना चाहिए? जैसे ये सही है कि बिहार में मुख्यमंत्री के बाद सरकार के दूसरे नंबर के मुखिया तेजस्वी जी हैं और कुछ विभाग के वो मंत्री डायरेक्ट हैं, लेकिन शेष पर भी उनका नियंत्रण निगरानी रहना है और इस पर उनसे कुछ बात भी हुई है। कैसे स्थितियों पर नियंत्रण रखा जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा अन्य क्षेत्रों को भी,
कृषि से क्षेत्र को भी मैंने अभी 15 दिन पहले इस पर उनसे काफ़ी हम लोगों की मंत्रणा हुई है, तो उसकी योजना वो बना रहे हैं। हाँ, योजना वो बना रहे हैं कि कृषि विभाग को भी, यहाँ तक कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं कांग्रेस से माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी, उस मामले पर भी वो एक महासम्मेलन भी होना है उसका पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो उसमें बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इन क्षेत्रों में भी जो है जो गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधार की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि लंबे समय की गड़बड़ियाँ हैं। अभी 2-3 महीना तो हुआ ही है, तो पूरा जो है छूमंतर में तो नहीं ठीक हो जाएगा। तभी एक विभाग को ठीक कर लेने से सब तो ठीक नहीं हो जाएगा। अभी आपके स्कूल का स्थिति बद से बदतर है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई 1 साल इस सब ठीक करने में कम से कम 1 साल लगेगा। 3 साल हमारा कार्यकाल बचा हुआ है। 3 साल में 1 साल के दौरान सरकार जो है अन्य तमाम विभागों की कमजोरियों को ठीक करेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो किसान हमारे जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका समाधान हो पाएगा? देखिए, वो तो ज़्यादातर मामला जो है भारत सरकार से जुड़ा हुआ है जी। वो बिहार सरकार के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि कृषि संबंधी जो नीतियां हैं वो भारत सरकार ही तय करती है। राज्य सरकार उसको लागू करने वाली एजेंसी है। तो नीतियों में गड़बड़ी के खिलाफ हमको भारत सरकार से लड़ना है, और जो नीतियां बनाई गई उन नीतियों को लागू करने में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने का हम उम्मीद रखते हैं कि बिहार की सरकार करेगी। मतलब जो भी मदद किसान को अगर कराना है, चाहे उसको उपलब्ध कराना है, जो भी सामग्री उपलब्ध कराना है, जो खेती से सिंचाई से संबंधित हो, उसको ससमय उपलब्ध कराए। निश्चित। तो बहुत हद तक है कि किसानों का जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार आएगी, स्थिति बेहतर होगी उनकी, क्योंकि वो कृषि से ही किसान की जीवन जीविका जुड़ा हुआ है। जैसे दरअसल देखिए कि कृषि विकास के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कृषि विकास का जो जोतदारी रास्ता, माने जो जोतदार हैं, बड़े किसान हैं, उनको लाभ पहुंचा के और कृषि विकास करने का कोई नीति अपनाते हैं। और एक रास्ता है कृषि विकास का किसानी रास्ता। किसानी रास्ता कहने का मतलब कि आज वास्तविक खेती से जो जुड़े हैं, भले उनके पास खेत हो या नहीं हो, ठेका पट्टा या बटाई पर भी लेके करते हो, तो कृषि विकास का किसानी रास्ता। तो हम कृषि विकास के किसानी रास्ता के पक्षधर हैं, और जबकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं कृषि विकास के जोतदारी रास्ता के पक्षधर है। तो मूल लड़ाई हमको तो लड़ना होगा भारत सरकार से, लेकिन जो नीति उन्होंने बनाया भारतीय सरकार ने, और उसका आंशिक लाभ ही हमको मिलेगा, तो वो भी हम तक पहुँचे, तो ये बिहार सरकार को मॉनिटरिंग करनी है। इसमें कमियां हैं, हम लोग बात किए हैं, और उम्मीद है कि इन कमियों को बिहार सरकार पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता विशेश्वर यादव जी थे, जो किसानों की समस्याओं पर हम लोग आपस में बात कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।